वैसे तो जो मैप दिखा रहा है वो हमको दिखा रहा कि इस रूट पे आगे चल कर के कानपुर वाले रोड को हमको पकड़ना है, बट देखते हैं अभी उस पर टाइम कम लग रहा है। उसको मैप को भी हम आपको दिखाएंगे। आप दिखाइए इस पे रूट, जरा उसको समझाइए। आपको उसको खोलो, उसको थोड़ा जूम इन करो, इसमें रूट्स दिखाइए जो हमें किधर से ले जा रहा है। मैप को बड़ा कर लीजिए, मैप बड़ा कर लीजिए। ये हमें जो रूट दिखा रहा है, देखिए यहाँ से 2 कट हैं। एक जो है वो लखनऊ होते हुए जाएगा, लखनऊ होते हुए जा रहा है एक, और एक कानपुर होते जा रहा है। फिंगर दिखाओ नहीं वहाँ पे रूट को। एक लखनऊ एक कानपुर है, तो कानपुर वाला जो रूट है ना वो मुझे शॉर्ट पड़ रहा है और उसमें टाइमिंग भी कम लग रही है। ये देखिए, अब आप लखनऊ वाला लगा कर दिखाइए इनको। ये कानपुर का भी लगा है, ये टाइमिंग किलोमीटर है। अब लखनऊ का देखिए आप, ज़्यादा फर्क वैसे नहीं है, 7 घंटा 44 मिनट और 517 किलोमीटर। और इस पे जो है आपका 7 घंटा 40 मिनट 501 किलोमीटर। बस 4 मिनट का फर्क है टाइम में, और किलोमीटर में फर्क है 10-15 किलोमीटर का। अब हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शायद ये टोल है, ये लगने वाला है। टोल अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये ट्रक को देखिए कैसे जा रहा है ये। टोल बहुत ज्यादा लगा। अब देखिए इस टोल पे कितना है चार्ज, यहाँ पर तो लिखा है नहीं, बोर्ड भी नहीं देख पाए क्योंकि इतने ट्रक्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये गए पीवी राम और ये आगे फ्रांस जा रही है के नंबर। और मर्सिडीज देखिए, दोनों रेस लगा रखे हैं हमें लगता है। देखिए मर्सिडीज और फ्रांस की रेस, उसमें हम नहीं शामिल होंगे। और ये हमारा दूसरा पॉइंट भी बहुत जल्दी गिर गया है। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही देर से गिरता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट वगैरह जल्दी गिरता है, बट इसमें हम पहुंच जाएंगे अपने घर तक इन टाउन। अभी हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रखा है, हम और भाई छोटा भाई से बात कर रहे हैं कि लखनऊ होते हुए चले या कानपुर होते हुए चले, क्योंकि दोनों में टाइमिंग का तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-15 मिनट पहले है अगर कानपुर होते हुए जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कानपुर होते हुए जाए, छोटा वाला भाई बोल रहा है कि नहीं लखनऊ होते हुए चलो, देखते हैं।
यहाँ देखिए इस हाईवे बोले, देखिए यहाँ पर डाइवर्जन हो रखा है। एक ही रोड को इस एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ से आते और जाने वाली गाड़ियां एक ही रूट, बीच में ये इन्होंने ड्रम लगा रखे हैं। और उस रोड पे शायद रिपेयर का काम चल रहा है, जो भी कुछ काम चल रहा होगा, खराब हो गया। अब ये पता नहीं कितना किलोमीटर है, कितने किलोमीटर तक ऐसे चलना पड़ेगा। अभी जाकर के ये खत्म हुआ डाइवर्जन, जो इन्होंने बैरिकेटिंग लगा रखी थी ट्रक की। करीब रहा होगा 10 किलोमीटर। इसकी स्पीड की लिमिट पता है आपको कितनी है? 120 पर किलोमीटर, 120 की स्पीड आप जा सकते हो। ये पर ये भी जा रहा है BMW एडवेंचर बाइक कहीं पे जा रहे हैं। ये देखो ये भाई कितनी तेज से जा रहे हैं बाइक से। ये 120 के ऊपर जा रहा है भाई, बाइक से जो जा रहा है। BMW की बाइक है, उसके पीछे सफारी है। क्योंकि मैं देखिए 120 टच करने वाला हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। स्टेबिलिटी देखता हूँ कितनी है इसकी। 120 के ऊपर आ गया हूँ मैं। देखिए वार्निंग अलार्म बजने लगा इसका बीप का। 130 140 पहुंच गया मैं, आप देख सकते हो। बट मजा आ रहा है कि स्टेबिलिटी बहुत है इसमें कार में, फ्रॉन्क्स में 140 पे। ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अगर आप एवरेज भी निकलवाना चाहते हैं, गाड़ी की अच्छी एवरेज दे हाईवे पे, तो 90 से 100 के बीच में ही देगी। 100 के ऊपर जैसे आप जाओगे फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। तो मैं कानपुर वाला रूट पकड़ के चलूँगा, और इस रूट पे मेरे को मज़ा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रूट जो है इस पे जर्किंग बहुत है, रोड सही नहीं है, बीच बीच में डिवाइडर्स लगे हुए हैं। अब हम कानपुर होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ से टाइम जो है फ्लक्चुएट दिखा रहा था, 8 घंटे कभी 7 घंटे, पता नहीं क्यों। तो अब हम कानपुर होते हुए कानपुर वाला हाईवे पकड़ रहे हैं, NH-19 नेशनल हाईवे 19। और फिर रोड भी थोड़ा खराब से दिख रही थी। अभी यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं टोल से।
ये देखिए कैसे जान हथेली पे जान डाल करके चल रहे हैं। और देखिए कैसे ये लोग सब के सब ऊपर बैठा रखा है इन्होंने। वो देखिए जेन्युइन यूरिया पंप खोल रखे हैं, थोड़े थोड़े दूरी पर आपको मिलेंगे। जो डीजल गाड़ियों में पड़ती है ना, तो उनके लिए भी दिक्कत की बात नहीं है, कहीं ख़त्म होता है तो डलवा सकते हैं। और सीएनजी पंप भी हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। ये बेस्ट है इस रूट पे, अगर किसी के सीएनजी गाड़ी है तो उसके लिए बेटर है। इस हाईवे पे हम जब उतरे हैं, ये तो पहला टोल आने वाला है। ये इटावा का टोल है। ये ढेर सारे ऊंट देखिए। राजस्थान से लगता है भाग करके यहाँ पर आ गए। कैमल राइड नहीं होता यहाँ पे। ये हम अकबरपुर पहुंच गए, अकबरपुर देहात, मतलब अकबरपुर पहुंच गए हैं। कानपुर देहात उसको बोलते हैं। इस पे स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर की है, बट रोड अच्छी है, आप इस पे 100-120 तक जा सकते हो। टोल आ गया है। ये कौन सा टोल है? कुछ मेंशन नहीं है। इटावा चकेरी कानपुर टोल वाला गाना सुना है तुम? इटावा का एग्जिट वाला। हमारे ढीकरो खड़े हैं वहाँ पर देखो, और हम लोग यहाँ पे बैठ करके चाय का इंतजार कर रहे हैं। और ये खड़ी हुई रेस्ट ये भी कर रही है, हम भी थोड़ा रेस्ट कर लें, दोनों रेस्ट कर लेंगे फिर चलेंगे। हमारी फ्रॉन्क्स प्यारी फ्रॉन्क्स खड़ी हुई है। तो देखिए अभी भी चमक उस पे आ रही है, दिल्ली से आ रही फिर भी रिफ्लेक्शन। हम लोग कानपुर पहुंच गए हैं। ये कानपुर का फ्लाईओवर है, और ये फ्लाईओवर ऊपर से ही निकाल देती है कानपुर के पूरे से, और नीचे जो है कानपुर सिटी है। तो
हम लोग सिटी में नहीं जा रहे हैं, सिटी में जाने पे बहुत ही ट्रैफिक होता है, बहुत ही रश होता है। यहाँ हम फ्लाईओवर से ही जा रहे हैं, तो आपको कानपुर सिटी जरूर दिखाते हैं, बट ऊपर से थोड़े बहुत दिखा सकते हैं। यहाँ चल गई हैं। इस रूट पे ट्रक बहुत ज़्यादा चलती हैं, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जा रहा है ट्रक के कारण। रोड खुला हो तो ठीक है, रोड में इतनी ट्रैफिक कर रखा है इन लोगों ने। वो कोई पावर प्लांट है, आप देख सकते हो। ये कानपुर के सब फैक्ट्रीज यहाँ लगी हुई। कुछ हुआ है, पुलिस वहाँ खड़ी हुई है। यहाँ पर रोक रखा है पुलिस ने गाड़ियों को, इसलिए रोका है। ट्रक वालों के कारण कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है आई थिंक, ट्रक और बस का, सरकारी बस का एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक वाले ने पीछे से ठोक दिया है और कांच पूरी टूट गई है। किसी को चोट तो नहीं लगी होगी, बिकॉज बहुत हल्की सी है, तो हल्का चोट आया होगा। इमरजेंसी वैन भी खड़ी है और इस साइड रोड का भी काम चल रहा है, इस वजह से इतना ट्रैफिक है इस फ्लाईओवर। और कानपुर सिटी है, ये फ्लाईओवर बहुत लंबा है। सिटी सब नीचे है, अरे ये 10-15 किलोमीटर का, नहीं 5-6 किलोमीटर का तो है फ्लाईओवर। अब इन ट्रक वालों की वजह से ही फंस जाते हैं। कानपुर सिटी बहुत डेवलप्ड हो गया, ऐसा मत समझिए बहुत पीछे है। मेट्रो भी है इस सिटी में। हम अंदर तो नहीं गए हैं, नहीं तो आप दिखाते हैं। कानपुर में हम बोलते हैं, कानपुर और लखनऊ। मैं भी इधर से हूँ, तो मेरे मुंह से हम निकल जाता होगा, आप लोग सुनते होंगे तो। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टूर आपको दिखाऊं। नेक्स्ट टूर मेरा क्या रहेगा। अभी तो जौनपुर है, उसके बाद जौनपुर से हम जाएंगे अयोध्या भी जाएंगे हम, तो अयोध्या का भी ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग आप देखिएगा ज़रूर, अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाएंगे और हमारी धर्म पत्नी जी रहे। कर्म ही पूजा है, इसके पीछे लिखा हुआ है। इसमें देखिए पाइनएप्पल जा रहा है।
देखिए ये फाइनल टोल है हमारा, मतलब प्रयागराज तक का। प्रयागराज का रास्ता आगे से पहले ही कट गया है, ये जाता है सीधा बनारस। तो अगर बनारस जाना है तो आप जा सकते हो, से निकल सकते हैं। हमारा कट गया वो तो ये है प्रयागराज। प्रयागराज पहुंच गए हैं और ये सीधा चली जाएगी बनारस रोड, और जौनपुर के लिए हमें आगे से अभी कटेंगे। ये गंगा जी हैं। आप देख रहे होंगे राजपूत ढाबा एम रेस्टोरेंट फेमस है इस रूट पे। अगर आप आते हो तो यहाँ रुक सकते हो, अच्छा है। कैरोट ये है इफ्को फूल फूड प्लांट नैनो यूरिया प्लांट। ये यूरिया प्लांट है यहाँ पे, बहुत बड़ा, बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर रात को कोई आएगा बाइक वाला तो गड्ढे में गिर के एक्सीडेंट होकर के चोट लगेगी। यहाँ पे सारा बादशाहपुर 16 किलोमीटर है यहाँ से, सिराओं 26 किलोमीटर है, मछली शहर 40 किलोमीटर है, आजमगढ़ 135 किलोमीटर है। ये देखिए यार, यही रोड आपको जौनपुर जाना हो तो यही रोड सीधे जौनपुर निकल जाएगी, मुगरा बादशाहपुर होते हुए सीधा जौनपुर। और वाराणसी जाना तो यहाँ से राइट हो जाना है, आपको बोर्ड दिख रहा होगा। बहुत ही संभाल करके यहाँ चलाना पड़ता है, ऑटो बाइक सब दिखते हैं। मोबाइल में पहले यहाँ पर रेलवे फाटक हुआ करता था, मतलब है अभी रेलवे फाटक है, गलत नहीं बोलना, हुआ करता था है, बट उसके ऊपर क्या है फ्लाईओवर बन गया है तो भी इतना जाम है। और जब रेलवे फाटक के ऊपर से फ्लाईओवर नहीं था तो बहुत ही लंबा जाम लगता था, घंटों इंसान इसी में फंसा रहता था, क्योंकि इसी में मार्केट, इसी में रेलवे क्रॉसिंग, तो आदमी और ट्रेन अगर आ गई तो फाटक बंद, गेट बंद, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। बट अब ये है कि थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया है, बिकॉज फ्लाईओवर बनने से थोड़ा आराम हो गया है, वेट नहीं करना पड़ता, आदमी निकल जाता है। बस थोड़ा मार्केट जो यहाँ पे लगी है, फूलपुर की मार्केट, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रखा है। और आप देख सकते हो इसीलिए ट्रैफिक टाइम लग रहा है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का जो भी है, बिकॉज 30 और 28 किलोमीटर तो बहुत ही कम होते हैं, आदमी को 20 मिनट में पहुंच जाता है, 15 मिनट में पहुंच जाता है।
जौनपुर का तो आपको पता ही है, बाहुबलियों का गढ़ है। यूपी 70 प्रयागराज। ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। सात सौ 12.7 किलोमीटर मतलब 712.7 किलोमीटर पे हम फ्यूल डलवा रहे हैं 1500 रुपीज़ 1500 का। बट अभी और चलेगी, बट फिर भी हम डलवा रहे हैं बिकॉज ये गांव का एरिया है तो फ्यूल होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये है रास्ता जो जंगई के लिए भी जाता है, और ये पीछे बरियाराम पड़ता है, वहां से होते हुए मेरे गांव का रास्ता पड़ता है। मेरे गांव का नाम है नड़ार, कांची डी नड़ार। अब हम चलते हैं अपने रूट पे। अब ये रूट रोड तो बहुत बढ़िया है इस पे, बट क्या है ये सिंगल है आने जाने का, और गांव के अंदर से तो बहुत आराम से चलाना पड़ता है। जानवर है, बच्चे हैं, कोई भी आ जाता है रोड के बीच में। तो लो 712.7 किलोमीटर मतलब 712.7 किलोमीटर पे हम फ्यूल डलवा रहे हैं 1500 रुपीज़ 1500 का। बट अभी और चलेगी, बट फिर भी हम डलवा रहे हैं बिकॉज ये गांव का एरिया है तो फ्यूल होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो टोटल गाड़ी अभी तक चली है 713 किलोमीटर, जिसमें से अभी फ्यूल बचा हुआ था, फिर भी हमने फ्यूल डलवा लिया है क्योंकि गांव का एरिया है और तो इधर फ्यूल मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। दिक्कत इन द सेंस इतना नहीं है, मगर फिर भी निकलना पड़ेगा दूर, थोड़ा 15-20 किलोमीटर तक पेट्रोल मिलेगा। तो गांव में है, थोड़ा इमरजेंसी रहती है तो पेट्रोल डलवा कर रखना चाहिए। तो राउंड अभी चलती 30-34 किलोमीटर जो दिखा रहा है, मतलब
अप्रॉक्स 750 किलोमीटर अभी जाती गाड़ी, और ज़्यादा ही, क्योंकि ये तो वो इंडिकेटर दिखा रहा था, उसके बाद भी येलो के बाद भी जाती है करीब 22 किलोमीटर 20 तो 750 किलोमीटर मोटा मोटा मान। ये चतुर्भुज है, मेरे गांव में एंट्री हो गई। ये हमारे देव चतुर्भुज महाराज हैं, यहाँ बजरंगबली वगैरह का है, शिवलिंग है, सारे भगवान जय चतुर्भुज। देखो खेत में खुदा दिए हैं क्या, वो देखो खेत में खुदा दिए हैं बोलेरो। यहाँ पर देखो बोलेरो खेत में घुस गई है, बोलेरो देखो, दिखाओ खेतों में। ये कैसे कैसे ड्राइवर हैं, आप इससे लगा सकते हो अंदाजा। देखना पहले लेफ्ट में है जगह, यहाँ पे बोलेरो घुस गई है इनकी, खेतों में कुदा दिए हैं। ये ट्रैक्टर समझ करके बोलेरो को देख रहे थे, 4x4 का आइडिया लगा रहे थे, और उसी में ही खेत में कुदा दिया इन्होंने। सन्नाटा, बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब बाहर रहने लगे, जॉब करने लगे, सारे घर ऐसे पड़े हुए ईरान। इक्का दुक्का आदमी दिखेंगे बंदे, सब घर में ताला लगे हुए हैं। ये देखिए सब जगह ऐसे पड़े हुए हैं, कोई कोई घर जंगल बन गए। बट गांव की बात ही अलग है। आप आइए गांव, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए, चाहिए नेचर, पेड़ पौधे, पोल्यूशन से दूर, शांति, बिल्कुल शांति मिलती है यहाँ पे। ये है ठकुरैया, मतलब ठाकुरों का रहने का। तो ये आलू को खेत है अंदर, सरसों का आलू। इस समय बुआई हो गई, बिल्ली रास्ता काटने वाली है, क्या करें, बिल्ली काटता काट। देख लो, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो ये गांव में क्यों, क्या हुआ था? हम आपको अपना स्कूल दिखाएंगे जहाँ पे मैंने बचपन में पढ़ाई किया था, मतलब सरकारी प्राइवेट स्कूल है, इसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं। पीछे करना पड़ेगा हमें। बस कभी दबा दो, वो बाकी का दबा के निकालते हो ना, तो इसका क्योंकि मैं दबाता तो स्क्रैच लग गया,
देख रहे हो कैसे बबूल्स निकले हैं, बॉडी पे स्क्रैच लग जाते हैं। ये आप देख रहे हो सामने जो स्कूल आ रहा है, ये प्राथमिक विद्यालय राइट साइड में, इसी में हमने पढ़ाई किया था बचपन में, फर्स्ट सेकंड क्लास में, 4th 5th तक पढ़े थे। अब ये थोड़ा और बन गया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काचीडी, मेरे गांव का नाम काचीडी। और ये अरहर की खेती है, लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है वो लगी हुई सरसों है और अरहर का है, मतलब तूर की दाल जिसको कहते हैं। और हम गांव में इंटर कर गए हैं अपने। एक इसको कच्चा रास्ता बोलते, खड़ाई का, तो से बना हुआ इंटरलॉकिंग रोड है ये। लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ जो नाई का काम करते हैं उनका घर है, ठीक है, ऐसा ही है। देख सकते हैं घर सबका बना है अच्छा खासा, बट रहने वाले एक ही दो हैं इतने बड़े बड़े घर में, ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको। बच्ची के काढ़ो हो देख रहे हैं। अभी हम आपको अपना घर दिखाएंगे गांव का। अभी ये तो गांव का ही है। ताला लगा है क्या? देख रहे हैं रास्ता कैसा है गांव का। अब आप लोग की दुआ होगी तो मैं अपने गांव का रास्ता अच्छा से बनवाऊंगी खुद। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं अपने इस गांव को वोट दे सकूँ। तो दोस्तों मेरा घर आने वाला, आप सामने देख सकते हैं हमारा घर आ गया। ये सामने दो जो बिल्डिंग दिख रही हैं बड़ी सी, ये दोनों हैं, और सामने कुआं भी दिख रहा होगा आपको। और अब हम अपने घर पे पहुंच गए हैं। तो हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कितना फ्यूल लगा, कितना टोल लगा, कितना खर्चा आया, सारा कुछ हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। जो हमारा टोल टैक्स का खर्चा आया वो आप देख सकते हो, मैंने कैलकुलेट करके लिखा है 1225 रुपीज़, 1225 रुपये का खर्चा आया है। आप पेट्रोल का स्लिप भी देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो 33.8 लीटर भरवाया है, और गाड़ी हमारी चली अराउंड 743 किलोमीटर। तो जो एवरेज निकल के आया वो 22 के करीब का एवरेज निकल के आया है। और हम आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।